तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं में 80% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसे बालक बालिकाओं को बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप के लिए बोर्ड ने आवेदन मांग लिए। ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट को 2 साल के लिए मिलने वाली है, कक्षा 11वीं के लिए भी और कक्षा 12वीं के लिए भी। अगर आपको भी स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है या फिर इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अर्थात इस स्कॉलरशिप की क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें और क्या नियम। ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आवेदन की प्रोसेस क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या है और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा एक और नई स्कॉलरशिप के आवेदन मांग लिए और कई बार स्टूडेंट है मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो में कमेंट भी करते हैं, इंस्टा पे डीएम भी करते हैं, मेल भी करते हैं कि राजगुरु जी बस आप तो ज्यादा से ज्यादा हमें स्कॉलरशिप के बारे में जानकारियां है वो दिया करो ताकि हमें भी कहीं से कोई स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। तो चलिए आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप है वो लेके आया हूं। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने आरबीएसई बोर्ड अजमेर की परीक्षा वर्ष 2021, जरा गौर से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं वर्ष 2021 की बात कर रहा हूं। शायद आप वर्ष 2021 को भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला और जिंदगी में नहीं भूलूंगा और शायद आप भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि वर्ष 2021 वही था जो कोरोना काल चल रहा था और हम उस कोरोना काल को कैसे है भूल सकते हैं। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने कोरोना काल या फिर वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ऐसे बालक बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। दोस्तों, अगर अपन ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो देखिए, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किए थे, उनमें से तकरीबन 90% से अधिक ऐसे स्टूडेंट थे जिनके यहाँ पे 80% से अधिक नंबर आए हैं कक्षा 10वीं के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल के अंदर आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड स्टूडेंट को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में है वो प्रमोट कर दिया था। तो ऐसे में तो भैया स्टूडेंट के भर भर के नंबर आए, तो शायद आपके भी आए होंगे। अगर आए हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है सभी स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा इस स्कॉलरशिप की कुछ पात्रताएं रखी गई, कुछ शर्तें रखी गई हैं। चलिए उन पात्रता और शर्तों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले इस स्कॉलरशिप का नाम जानते हैं, वरना फिर आप कमेंट में कहोगे कि राजगुरु जी बार बार आप स्कॉलरशिप का ही नाम ले रहे हो। हकीकत में इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है विशेष छात्रवृत्ति एवं अनुदान योजना। ये जो स्कॉलरशिप है, मैंने आपको बताया सभी स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली है। इसकी सबसे बड़ी पात्रता है, पहली पात्रता सुन लीजिएगा, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हालांकि सभी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं मिलने वाली है। जो जनरल कैटेगरी से आर्थिक पिछड़े वर्ग से केवल और केवल उन्हीं को मिलने वाली, यानी कैटेगरी तो जनरल होनी चाहिए और उसमें भी उनकी सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो फिर ये कहेंगे कि राजगुरु जी ये स्कॉलरशिप तो हमारे किसी काम की नहीं। हाँ भैया, ये सच है, ये स्कॉलरशिप आपके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन आप वीडियो है वो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो देखने के बाद इस स्कॉलरशिप के बारे में अपने दोस्तों को जरूर है वो बताएगा या वीडियो का वो शेयर कीजिएगा, ताकि यार उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। और वैसे भी हम हमारे चैनल पर स्कॉलरशिप के बारे में समय समय पे जानकारी वो देते रहते हैं, तो आपके लिए भी जैसे और कोई नई स्कॉलरशिप आएगी तो वो स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अब तक जितनी भी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने जानकारी दी है वर्ष 2022 के लिए, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है सेशन 2022-23 के लिए चल रही है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा और जानकारी अपने दोस्तों में वो शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने बताया ये स्कॉलरशिप है केवल और केवल जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं उनको यहां पे मिलने वाली है, जिन्होंने वर्ष 2021 में कक्षा 10वीं के अंदर 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ी पात्रता यही है और बस एक यही है। इस स्कॉलरशिप के लिए यहां पे देखिए स्टूडेंट को है प्रति महीने है 100 रुपए मिलने वाले।
और 1 साल के अंदर केवल 10 महीनों की राशि मिलने वाली है। कहने का मतलब 1 साल के अंदर 1000 रुपए मिलेंगे, कक्षा 11 में भी 1000 रुपए मिलेंगे और कक्षा 12 में भी 1000 रुपए मिलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हो तो 2000 रुपए की राशि वो आपको मिलने वाली है। फिर आप ये कहोगे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं कि यार ये तो बहुत ही राशि थोड़ी सी है, राजगुरु जी कोई बड़ी राशि बताओ। तो यार वो कहते हैं ना, जब कहीं से कुछ मिल रहा हो थोड़ा बहुत है, वो अपने एक देसी भाषा में बोलते हैं ना कि सरकार के तो धक्के हैं वो भी अच्छे होते हैं, धक्के अगर वो फ्री में मारती है तो भी खाने चाहिए। तो ऐसे में अगर स्कॉलरशिप छोटी है कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है ना, आवेदन कीजिएगा। आपका लगता क्या है, बस आपको केवल एक आवेदन करना, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2000 रुपए की राशि आपको मिलने वाली। लेकिन शर्त ये कि देखिए मान लीजिए जब आप आवेदन करोगे, आवेदन के बाद आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, तो उसके बाद देखिए फिलहाल आप कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ रहे हो सेशन 2022-23 में, फिर आप कक्षा 11वीं पास करोगे तो कक्षा 11वीं के अंदर कम से कम 55% अंक हैं आपके कक्षा 11वीं में आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो आपको मिलेगी। फिर अगले साल के लिए आपको रिन्यू करना पड़ेगा कक्षा 12वीं के लिए, और कक्षा 12वीं में भी 55% नंबर आते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप हो मिलने वाली। और लगातार अध्ययनरत होना चाहिए। अगर आप लगातार अध्ययनरत नहीं होगे, बीच में आपने ये स्कूल छोड़ दी है, अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन इस स्कॉलरशिप की और सबसे बड़ी खास बात कि जिन स्टूडेंट ने कैटेगरी 1 के अंदर श्रेणी 1 में आवेदन किया है, बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं। मान लीजिए जो स्टूडेंट पहली बार कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो वर्ष 2021 में दी थी, और हो सकता है कि उन्होंने समीक्षा के बाद है, यानी कॉपी रीचेक के बाद भी यदि उनके नंबर बढ़े तो भी पात्र हैं। लेकिन जो स्टूडेंट रिपीटर थे वर्ष 2021 में, कैटेगरी 2 में उन्होंने आवेदन किया था, रिपीटर थे, उन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्यों ना हो। चलिए डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। तो दोस्तों इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 2 सबसे बड़े डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत है, वो पढ़ने वाली। पहला, एक तो आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वर्ष 2020-21 में आपने बनाया होगा। और जिस समय आपने वर्ष 2021 का कक्षा 10वीं का बोर्ड का फॉर्म भरा था, और बोर्ड फॉर्म में यदि आपने अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भरवाई है तो ही आप इसके लिए पात्र हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि आपने अकेली जनरल कैटेगरी है उस समय भरवा दी है और ईडब्ल्यूएस श्रेणी उसमें सेलेक्ट नहीं किया है तो भी आप पात्र नहीं हो। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने उस समय ये कैटेगरी भरी थी या फिर नहीं भरी थी। इसके लिए आप अपने स्कूल से संपर्क वो कर सकते हैं। तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक स्टूडेंट के खुद के नाम का, मैं फिर बोल रहा हूं, स्टूडेंट के खुद के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मम्मी पापा भाई बहन है, इनका अकाउंट नहीं चलेगा, ध्यान रखना। नहीं ओपन करवाया है तो करवा लीजिएगा। आवेदन की बात करते हैं, बस ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आवेदन की बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन आप कहां से और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आवेदन केवल और केवल आप ऑनलाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन भी आप संबंधित स्कूल से कर सकते हो। यानी फिलहाल आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल से आपको आवेदन करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरे हैं उसी प्रकार से आपको ये आवेदन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने जो संबंधित स्कूल है उससे आपको संपर्क है वो करना पड़ेगा। तो स्कूल से ही भरे जाएंगे। आप अपनी मर्जी से है ऑनलाइन किसी ई मित्र से या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर से वो नहीं भर सकते, क्योंकि आवेदन केवल स्कूल के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट को बोर्ड में कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं भेजना। आवेदन भरने के बाद संबंधित जो दस्तावेज हैं वो बोर्ड को है, जो स्कूल वाले हैं वो भेजेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं भेजना है। और चलिए आवेदन की लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो आवेदन फिलहाल जो आवेदन शुरू हो चुके हैं वो 13 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2022 है। कहने का मतलब तकरीबन 1 महीना पड़ा हुआ है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको यह स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने। तो दोस्तों बस यही है, और बाकी कोई इसकी खास जानकारी नहीं है। बस जो मोटी मोटी जो बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर इस स्कॉलरशिप के लिए आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो करके वहां पर भी इस स्कॉलरशिप के बारे में है वो जान सकते हैं। और हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।